नमस्कार। एक बहुत चर्चित आजकल गाना चल रहा है तेलुगु मूवी का और जिसे अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड के बारे में भी आप जानते हैं और मूवी के गाने के बारे में भी। गाना है नाटू 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 नाटू, सही है, जिसका हिंदी वर्जन है नाचो नाचो नाचो। सत्य ही तो है, नाचो, जिंदगी में नाचो, क्योंकि ये नाच जिंदगी का अंग है। अब आप कहेंगे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप आज नाचने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। हाँ, तो दे ही तो रही हूँ, क्योंकि एक पाश्चात्य कवि हुए हैं जिनका नाम है रूमी। वो कहते हैं नाचो जब तुम्हारा दिल टूटे, नाचो जब कभी तुम्हारा सिर फूटे, नाचो जब कभी तुम्हारे कोई जख्मों को उघेड़ दे, नाचो जब सरे बाजार तुम्हारे क्रोध को कोई छेड़ दे, नाचो इतना नाचो कि नाचने मात्र में जब आपका सिर्फ नाच ही रह जाए, बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, आप तब तक नाचते रहें, आप तब तक नाचते रहें। और यही बात एक और मशहूर हमारे प्रसिद्ध एक बहुत बड़े वक्ता हुए हैं जिन्होंने कहा, जिनका नाम है ओशो, जो कहते हैं नाचो और इतना नाचो कि सिर्फ नाच ही शेष रह जाए और कुछ भी शेष ना बचे, तब तक नाचते रहो। आखिर ये नृत्य की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? ये नाचना जीवन का अंग क्यों बना है? एक बहुत बड़े पाश्चात्य जगत के एक नर्तक हुए हैं और कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई नर्तक हुआ ही नहीं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक उनका नाचना देखकर, उनका नृत्य देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि जब वो नाचते थे और जब इस प्रकार नृत्य करते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी जो छलांग है नृत्य करते करते, उस छलांग में गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं कर रहा, अभी तो कुछ ऐसा है जिसमें सिर्फ ऊर्जा रह गई है और बाकी सब मिट गया है। उनके नृत्य की और उस नृत्य के नृत्य की इतनी महिमा हमारी पाश्चात्य जगत में सुनने को मिली, हमारे इतिहास में सुनने को मिली। नाचा तो भक्तों ने भी है, नृत्य मीराबाई ने भी किया है, नृत्य सूरदास जी ने भी किया है। मीराबाई जी कहती, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा घुंघरू बांध बांध कर नाची। हनुमान जी का जीवन चरित्र देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक बहुत बड़े ग्रंथ में ये लिखा है, नाच नाच कूद कूद थिरक थिरक कभी, उछई उछई रहा लेत आसमान की, बलक बलक कर बल का ही छरदर, शरद छरेद कृत रुंड मुंड भान की। कि जब राम रावण युद्ध चल रहा है तो हनुमान जी आसुरी सेना पर इतने भारी पड़ रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं। नाच नाच कूद कूद थिरक थिरक कपी, और हनुमान जी ऐसे थिरक थिरक कर दानवों का संहार कर रहे हैं और राम जी का कार्य कर रहे हैं। नाचती दुनिया भी है, नाचते अभिनेता भी हैं, नाचते हम भी हैं, हम भी मनोरंजन हेतु कदम उठाते हैं और नृत्य हमारे भक्तों ने भी किया है, लेकिन नाच नाच में अंतर है। सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय रसमाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, महामोह के नूपुर बाजे, निंदा शब्द रसाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, मैं नाच नाच कर थक गया हूँ। सूरदास जी ने किस नृत्य की बात की है? वो कहते कि ये जो विषय विकार हैं, इन्होंने व्यक्ति को बहुत नचाया है और इस विषय विकार के नृत्य से मैं थक गया हूँ। अब आप अपनी चाल पर मुझे नचा लो, अब आप मुझे अपने लिए नचा लो, अब मुझे आप अपने आप को अपने आप के चरणों में समर्पित कर लो, अब मैं आपके लिए नाचना चाहता हूँ। रूमी ने जो कहा कि ऐसा नाचो कि केवल नाच शेष रह जाए। इसके अलावा ओशो जी कहते हैं कि ऐसा नाचो कि सिर्फ नाच ही बचे, और तिजंस्की जैसे एक बहुत बड़े नर्तक जो हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नाचो कि अहंकार खत्म हो जाए और केवल नृत्य शेष रह जाए। ये तभी संभव है, तभी हो सकता है जब हम ईश्वर से जुड़े हों। संसार के आकर्षण हमें नचा सकते हैं, लेकिन एक और नृत्य है जो ईश्वर को लुभाने के लिए किया जाता है, जो ईश्वर से जुड़कर ही हो सकता है। आइए इस नृत्य के साथ साथ नाचो नाचो नाटू नाटू के साथ एक कदम हम ईश्वर के लिए भी उठा लें। हमारी भाव भंगिमा, हमारी मुद्रा ईश्वर को भी समर्पित हो जाए, हम संसार से भगवान की ओर भी बढ़ें। धन्यवाद।